माई कॉन्ट्रैक्ट वाइफ एपिसोड 4। रात हो चुकी थी। जीसू अपने सारे सामान के साथ सियोजुन के विशाल मास्टर स्यूट में आई। ये कमरा उसके लिए एक फॉरेन टेरिटरी जैसा था, जिसकी सुगंध, जिसका माहौल पूरी तरह से सियोजुन का था। सियोजुन ने अपने असिस्टेंट को भेजकर एक पोर्टेबल स्क्रीन मंगवाया ताकि वे दोनों एक दूसरे की प्रिवेसी का सम्मान कर सके। उसने स्क्रीन को कमरे के बीचों बीच रख दिया, बिस्तर को 2 हिस्सों में बांटते हुए। ये तुम्हारे लिए है, सियोजुन ने पोलाइट अंदाज में कहा। बाहर की दुनिया के लिए हम शेयर करेंगे, पर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है। जीसू ने सिर हिलाया। उसे थोड़ा रिलीफ मिला, पर वह जानती थी कि उनके बीच का फिजिकल डिस्टेंस अब केवल एक थिन स्क्रीन तक सिमट गया है। थैंक यू, उसने धीरे से कहा और अपने हिस्से की ओर चली गई। अगले कुछ दिन उनके लिए ऑकवर्ड और इंटेंस थे। उन्हें एक दूसरे के साथ मॉर्निंग कॉफ़ी पीना पड़ता, एक साथ डिनर करना पड़ता और सबसे बड़ी बात, उन्हें एक ही कमरे में सोना पड़ता। एक रात जीसू अपने डिज़ाइन पर काम कर रही थी। वह अपनी डेडलाइन को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड थी और गलती से उसने कॉफ़ी मग गिरा दिया। उसका आधा डिज़ाइन स्केच खराब हो गया। जीसू झुंझला उठी और अपने सिर को हाथों से दबा लिया। वह लगभग रोने ही वाली थी जब उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। जीसू टी शर्ट और शॉर्ट्स में था। वह स्क्रीन के पास आया और उसे हटा दिया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। जीसू ने अपना मुंह उठाया। उसकी आंखें नम थी। नहीं, मैं टायर्ड हूँ और मैंने अपना हार्डवर्क रियून कर दिया। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सियोजुन। सियोजुन बिना कुछ कहे नीचे बैठ गया। उसने कॉफ़ी के निशान को साफ किया और फिर स्केच को देखा। ये केवल एक रफ स्केच था, तुम इसे दोबारा बना सकती हो, उसने जेंटली कहा। तुम एक बेहतरीन आर्किटेक्ट हो, तुम इस स्मॉल मिस्टेक से अपने कॉन्फिडेंस को र्यून नहीं कर सकती। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पहली बार जीसू के गाल पर रखा। उसका टच बहुत सॉफ्ट और केयरिंग था। शायद तुम इसे कल सुबह फ्रेश माइंड से शुरू करो, अभी रेस्ट की ज़रूरत है। जीसू उसकी आंखों में देखती रही। ये सियोजिन वे कोल्ड सियोजिन नहीं था जिसने उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हायर किया था। ये एक सपोर्टिव पार्टनर था जो उसकी स्ट्रगल को समझता था। उसकी आंखों में एक रियल कंसर्न था। अचानक इमोशंस का एक वेव उन दोनों को छू गया। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ने उनके बीच की दीवार को तोड़ दिया। सियोजुन ने अपना हाथ हटा लिया, जैसे उसे महसूस हुआ हो कि उसने लाइन क्रॉस कर दी है। वह उठा और कमरे में टहलने लगा। माफ़ करना, उसने कहा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिखानी थी। जीसू भी उठी। नहीं सियोजुन, मुझे अच्छा लगा कि तुमने केयर दिखाई। मुझे आज पार्टनर नहीं, एक फ्रेंड की ज़रूरत थी। सियोजुन ने पलटकर उसे देखा। हम फ्रेंड्स बन सकते हैं जीसू, प्रोफेशनल पार्टनर से ज़्यादा। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मेरे साथ एक वॉक पर चलोगी? मुझे अभी सोना नहीं है। हाँ, जीसू ने तुरंत जवाब दिया। वे दोनों पेंट हाउस की छत पर गए। रात की ठंडी हवा और शहर की ब्यूटीफुल लाइट्स के बीच वे चुपचाप खड़े थे। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सियोजुन ने साइलेंस तोड़ते हुए कहा। तुम्हारे लिए रियल मैरिज का क्या मतलब है? जीसू ने तारों की तरफ देखा। मेरे लिए रियल मैरिज का मतलब है ट्रस्ट। एक ऐसा इंसान जिसके सामने तुम्हें फेक होने की ज़रूरत ना पड़े, जो तुम्हारे फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करे और सबसे ज़रूरी, जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करे। सियोजुन ने महसूस किया कि उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में धीरे धीरे वे सब कुछ आ रहा है जिसकी जीसू को रियल मैरिज में तलाश थी। पाक जुवोन की चुनौती को गंभीरता से लेते हुए सियोजुन और जीसू ने अपने रिश्ते को पब्लिक में ज़्यादा कन्विंसिंग बनाने का फैसला किया। इसका मतलब था एक ऑफिशियल डेट। सियोजुन ने अपने असिस्टेंट ली को निर्देश दिया कि वे शहर के सबसे एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट कॉर्नर बुक करें। शाम को जीसू एक सिंपल एलिगेंट ड्रेस में तैयार हुई। जब वह लिविंग रूम में आई तो सियोजुन ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। वह प्रोफेशनल दिखने वाली आर्किटेक्ट नहीं, बल्कि एक स्टनिंग वुमेन लग रही थी। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, सियोजुन ने बिना सोचे समझे कह दिया। जीसू शर्मा गई। ये पहली बार था जब उसने सियोजुन से ऐसी कॉम्प्लीमेंट सुनी थी। रेस्टोरेंट में वे दोनों एक साथ बैठे थे, पर माहौल अजीब था। ये परफॉर्मेंस बाहर की दुनिया के लिए थी, पर उन्हें लग रहा था कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हमें कन्वर्सेशन को रियल दिखाना होगा, सियोजुन ने फुसफुसाया। मुझे बताओ, तुम्हारे चाइल्डहुड ड्रीम्स क्या थे?
जीसू ने स्माइल किया। मैं हमेशा से एक आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। मुझे स्ट्रक्चर्स बनाना, स्पेसेस डिज़ाइन करना पसंद था। और तुम? मैं हमेशा से अपने फादर के बिजनेस को संभालना चाहता था, पर मेरा सपना था कि मैं इस कंपनी को दुनिया की सबसे एथिकल और सस्टेनेबल कंपनी बनाऊं। सियोजुन ने सिंसियरली जवाब दिया। वे दोनों पहली बार अपने पर्सनल बिलीव्स और ड्रीम्स पर बात कर रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि वे दोनों अपने अपने फील्ड के प्रति कितने पैशनेट हैं। तभी पाक जुवोन उसी रेस्टोरेंट में आ गया। सियोजुन को देखते ही जुवोन उसके टेबल के पास आया। ओह सियोजुन, ओह जीसू, तुम्हें देखकर खुशी हुई। मैंने सोचा तुम लोग हमेशा बिजनेस मीटिंग्स में ही व्यस्त रहते होगे। जुवोन की आवाज़ में एक टॉन्ट छिपा था। हम अपनी मैरिज को प्रायोरिटाइज करते हैं जुवोन, सियोजुन ने फर्मली कहा और जीसू का हाथ अपने हाथ में लिया। जुवोन ने भी जीसू की तरफ देखा। जीसू, मैं आज भी तुम्हारे स्किल का एडमायरर हूँ। अगर तुम्हें कभी रियल आर्किटेक्चर फ्रीडम चाहिए तो मेरा ऑफ़र अभी भी ओपन है। सियोजुन तुम्हें सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ की तरह रखेगा। ये बात सुनकर सियोजुन का टेम्पर हाई हो गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि जीसू ने उसका हाथ दबाया। मिस्टर पार्क, जीसू ने कामली पर इंटेंस आवाज़ में कहा। सियोजुन मुझे ट्रॉफी वाइफ नहीं समझता। वह मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट करता है और मैं उसके विज़न की रिस्पेक्ट करती हूँ। हमारी पार्टनरशिप आपके नैरो थिंकिंग से कहीं ज़्यादा गहरी है। मुझे आपका ऑफ़र नहीं चाहिए। मेरा प्लेस मेरे हस्बैंड के पास है। जीसू ने सियोजुन की आंखों में देखा। उसे लगा कि वह ये सब कुछ परफॉर्म नहीं कर रही है। वह सच में चाहती थी कि सियोजुन को कोई हर्ट ना करे। सियोजुन को एक शॉक लगा। उसकी जेलस और एंगर एक पल में ख़त्म हो गई। जीसू ने पब्लिकली उसके लिए स्टैंड लिया था। जुवोन, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई। ठीक है, मैं देखूंगा, कहकर वह वहाँ से चला गया। जुवोन के जाने के बाद भी सियोजुन ने जीसू का हाथ नहीं छोड़ा। उसने धीरे से कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। जीसू ने हल्का सा स्माइल किया। मैंने वह कहा जो ट्रू है। तुम मेरे पार्टनर हो और कोई भी तुम्हारी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाए, ये मुझे पसंद नहीं। सियोजुन को महसूस हुआ कि अब वह कॉन्ट्रैक्ट केवल एक पीस ऑफ पेपर था। उसके दिल में जीसू के लिए रियल स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पनपने लगी थी। उसकी लॉयल्टी, उसका करेज, सब कुछ उसे डीपली मूव कर रहा था। जीसू, उसने कहा। उसकी आवाज़ में इमोशन था। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। ये कन्फेशन अचानक और अनएक्सपेक्टेड था। जीसू की आंखें फैल गई। उसका इंडिपेंडेंस का कवच अचानक टूटता हुआ महसूस हुआ। क्या वह इस लव को एक्सेप्ट कर पाएगी जिसके डर से उसने ये फेक मैरिज की थी? क्या जीसू, जो शादी और भावनाओं से दूर भागती थी, सियोजुन के लव कन्फेशन को स्वीकार कर पाएगी? और क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए टूट जाएगा? जानने के लिए देखते रहें माय कॉन्ट्रैक्ट वाइफ।